लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास सेवा सदन के 33वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। सदन के विवाह का दिन आ गया। चुनार से बारात अमोला चली। उसकी तैयारियों का वर्णन करना व्यर्थ है। जैसी अन्य बारातें होती हैं वैसी ही ये भी थी। वैभव और दरिद्रता का अत्यंत करुणात्मक दृश्य था। पालकियों पर कारचोबी के पर्दे पड़े हुए थे, लेकिन कहारों की वर्दियां फटी हुई और बेडौल थी। गंगा जमनी सोटे और बल्लम फटेहाल मजदूरों के हाथों में बिल्कुल शोभा नहीं देते थे। अमोला यहां से कोई 10 कोस था। रास्ते में एक नदी पड़ती थी। बारात नावों पर उतरी। मल्लाहों से खेवे के लिए घंटों सिर मगजन हुआ। तब कहीं जाकर उन्होंने नावें खोली। मदन सिंह ने बिगड़ कर कहा, ना हुए तुम लोग हमारे गांव में, नहीं तो इतनी बेकार लेता कि याद करते। लेकिन पद्म सिंह मल्लाहों की इस ढिठाई पर मन में प्रसन्न थे। उन्हें इसमें मल्लाहों का सच्चा प्रेम दिखाई देता था। संध्या समय बारात अमोला पहुंची। पद्म सिंह के मुहर्रे ने वहां पहले से ही शामियाना खड़ा कर रखा था। छोलदारियां भी लगी हुई थीं। शामियाना झाड़ फानूस और हांडियों से सुसज्जित था। कारचोबी, मसनत, गाव तकिए और इत्रदान आदि अपने अपने स्थान पर रखे हुए थे। धूम थी कि नाच के कई डेरे आए हैं। द्वार पूजा हुई। उमानाथ कंधे पर एक अंगूछा डाले हुए बारात का स्वागत करते थे। गांव की स्त्रियां दालान में खड़ी मंगलाचरण गाती थीं। बाराती लोग ये देखने की चेष्टा कर रहे थे कि इनमें से कौन सबसे सुंदर है। स्त्रियां भी मुस्कुरा मुस्कुरा कर उन पर नयनों की कटार चला रही थी। जानवी उदास थी। वो मन में सोच रही थी कि ये घर मेरी चंद्रा को मिलता तो अच्छा होता। सुभागी ये जानने के लिए उत्सुक थी कि समधी कौन है। कृष्णचंद्र सदन के चरणों की पूजा कर रहे थे और मन में शंका कर रहे थे कि ये कौन सा उल्टा रिवाज है। मदन सिंह ध्यान से देख रहे थे कि थाल में कितने रुपए हैं। बारात जनवासी को चली। रसद का सामान बंटने लगा। चारों ओर कोलाहल होने लगा। कोई कहता था मुझे घी कम मिला। कोई गुहार लगाता था कि मुझे उपले नहीं दिए गए। लाला बैजनाथ शराब के लिए जिद कर रहे थे। सामान बंट चुका तो लोगों ने उपले जलाए और हांडियां चढ़ाई। धुएं से गैस का प्रकाश पीला पड़ गया। सदन मसनद लगाए बैठा। महफिल सज गई। काशी के संगीत समाज ने श्याम कल्याण की धुन छेड़ी। सहस्त्रों मनुष्य शामियाने के चारों ओर खड़े थे। कुछ लोग मिर्जई पहने पगड़ी बांधे फर्श पर बैठे थे। लोग एक दूसरे से पूछते थे कि डेरे कहाँ हैं। कोई इस छोलदारी में झांकता था, कोई उस छोलदारी में, और कौतूहल से कहता था कैसी बारात है कि एक डेरा भी नहीं। कहाँ के कंगले हैं। ये बड़ा सा शामियाना काहे को खड़ा कर रखा है। मदन सिंह ये बातें सुन सुनकर मन में पद्म सिंह के ऊपर कुड़बुड़ा रहे थे और पद्म सिंह लज्जा और भय के मारे उनके सामने न आ सकते थे। इतने में लोगों ने शामियाने पर पत्थर फेंकना शुरू किया। लाला बैजनाथ उठकर छोलदारी में भागे। कुछ लोग उपद्रवकारियों को गाली देने लगे। एक हलचल सी मच गई। कोई इधर भागता, कोई उधर। कोई गाली बकता था, कोई मारपीट करने पर उतारू था। अकस्मात एक दीर्घकाय पुरुष सिर मुड़ाए, भस्म रमाए, हाथ में एक त्रिशूल लिए आकर महफिल में खड़ा हो गया। उसके लाल नेत्र दीपक के समान जल रहे थे और मुखमंडल में प्रतिभा की ज्योति स्फुटित हो रही थी। महफिल में सन्नाटा छा गया। सब लोग आंखें फाड़ फाड़ कर महात्मा की ओर ताकने लगे। ये साधु कौन है, कहाँ से आ गया। साधु ने त्रिशूल ऊंचा किया और तिरस्कारपूर्ण स्वर से बोला, हा शोक, यहां कोई नाच नहीं, कोई वैश्य नहीं। सब बाबा लोग उदास बैठे हैं। श्याम कल्याण की धुन कैसी है, पर कोई नहीं सुनता, किसी के कान नहीं। सब लोग वैश्या का नाच देखना चाहते हैं। या तो उन्हें नाच दिखाओ या अपने सर तोड़वाओ। चलो मैं नाच दिखाऊं। देवताओं का नाच देखना चाहते हो? देखो, सामने वृक्ष की पत्तियों पर निर्मल चंद्र की किरणें कैसी नाच रही हैं। देखो, तालाब में कमल के फूल पर पानी की बूंदें कैसी नाच रही हैं। जंगल में जाकर देखो, मोर पर फैलाए कैसा नाच रहा है। क्यों, ये देवताओं का नाच नहीं है? अच्छा चलो, पिशाचों का नाच दिखाओ। तुम्हारा पड़ोसी दरिद्र किसान जमींदार के जूते खाकर कैसा नाच रहा है। तुम्हारे भाइयों के अनाथ बालक क्षुधा से बावले होकर कैसे नाच रहे हैं। अपने घर में देखो, विधवा भावच की आंखों में
शोक और वेदना के आंसू कैसे नाच रहे हैं। क्या ये नाच देखना पसंद नहीं? तो अपने मन को देखो, कपट और छल कैसा नाच रहा है। सारा संसार नृत्यशाला है, उसमें लोग अपना अपना नाच नाच रहे हैं। क्या ये देखने के लिए तुम्हारी आंखें नहीं हैं? आओ, मैं तुम्हें शंकर का तांडव नृत्य दिखाऊं, किंतु तुम वो नृत्य देखने योग्य नहीं हो। तुम्हारी काम तृष्णा को इस नाच का क्या आनंद मिलेगा? हह, अज्ञान की मूर्तियों, हह, विषय भोग के सेवकों, तुम्हें नाच का नाम लेते लज्जा नहीं आती? अपना कल्याण चाहते हो तो इस रीत को मिटाओ, कुवासना को तजो, वैश्या प्रेम का त्याग करो। सब लोग मूर्तिवत बैठे महात्मा की उन्मत्त वाणी सुन रहे थे कि इतने में वो अदृश्य हो गए और सामने वाले आम के वृक्षों की आड़ से उनके मधुर गान की ध्वनि सुनाई देने लगी। धीरे धीरे वो भी अंधकार में विलीन हो गई, जैसे रात्रि में चितारूपी नाव निद्रा सागर में विलीन हो जाती है। जैसे ज्वारियों का जत्था पुलिस के अधिकारी को देखकर सन्नाटे में आ जाता है। कोई रुपए पैसे समेटने लगता है, कोई कौड़ियों को छिपा लेता है। उसी प्रकार साधु के आकस्मिक आगमन, उनके तेजस्वी स्वरूप और अलौकिक उपदेशों ने लोगों को एक अव्यक्त अनिष्ट के भय से शंकित कर दिया। उपद्रवी दुर्जनों ने चुपके से घर की राह ली और जो लोग महफिल में बैठे अधीर हो रहे थे और मन में पछता रहे थे कि व्यर्थ यहां आए, वो ध्यानपूर्वक गाना सुनने लगे। कुछ सरल हृदय मनुष्य महात्मा के पीछे दौड़े, पर उनका कहीं पता न मिला। पंडित मदन सिंह अपनी छोलदारी में बैठे हुए गहने कपड़े सहेज रहे थे कि मुंशी बैजनाथ दौड़े हुए आए और बोले, भैया अनर्थ हो गया, आपने यहां नाहक ब्याह किया। मदन सिंह ने चकित होकर पूछा, क्यों, क्या हुआ? क्या कुछ गड़बड़ है? हाँ, अभी इसी गांव का एक आदमी मुझसे मिला था, उसने इन लोगों की ऐसी कलई खोली कि मेरे होश उड़ गए। क्या ये लोग नीच कुल के हैं? नीच कुल के तो नहीं है, लेकिन मामला कुछ गड़बड़ है। कन्या का पिता हाल में जेल खाने से छूटकर आया है और कन्या की एक बहन वैश्या हो गई है। दाल मंडी में जो सुमन बाई है वो इसी कन्या की सगी बहन है। मदन सिंह को मालूम हुआ कि वो किसी पेड़ पर से फिसल पड़े। आंखें फाड़कर बोले, वो आदमी लोगों का कोई बैरी तो नहीं? विघ्न डालने के लिए लोग बहुधा झूठ मूठ कलंक लगा दिया करते हैं। पद्म सिंह, हाँ, ऐसी ही बात मालूम होती है। बैजनाथ, जी नहीं, वो तो कहता था मैं उन लोगों के मुंह पर कह दूं। मदन सिंह, तो क्या लड़की उमानाथ की नहीं है? बैजनाथ, जी नहीं, उनकी भांजी है। वो जो एक बार थानेदार पर मुकदमा चला था, वही थानेदार उमानाथ के बहनोई है। कई महीनों से छूट कर आए हैं। मदन सिंह ने माथा पकड़कर कहा, ईश्वर, तुमने कहाँ लाकर फंसाया। पद्म सिंह, उमानाथ को बुलाना चाहिए। इतने में पंडित उमानाथ स्वयं एक नाई के साथ आते हुए दिखाई दिए। वधू के लिए गहने कपड़े की जरूरत थी। ज्यों ही वो छोलदारी के द्वार पर आकर खड़े हुए कि मदन सिंह जोर से झपटे और उनके दोनों हाथ पकड़कर झचकोरते हुए बोले, क्यों जी तिलकधारी महाराज, तुम्हें संसार में और कोई न मिला था कि तुमने अपने मुख की कालिमा मेरे मुंह लगाई? बिल्ली के पंजे में फंसे हुए चूहे की तरह दीन भाव से उमानाथ ने उत्तर दिया, महाराज, मुझसे कौन सा अपराध हुआ है? मदन सिंह, तुमने वो कर्म किया है कि अगर तुम्हारा गला काट लूं तो भी पाप न लगे। जिस कन्या की बहन पतिता हो जाए उसके लिए तुम्हें मेरा ही घर ताकना था। उमानाथ ने दबी हुई आवाज से कहा, महाराज, शत्रु मित्र सब किसी के होते हैं। अगर किसी ने कुछ कलंक की बात कही हो तो आपको उस पर विश्वास न करना चाहिए। उस आदमी को बुलवाइए, जो कुछ कहना हो मेरे मुंह पर कहे। पद्म सिंह, हाँ, ऐसा होना बहुत संभव है। उस आदमी को बुलाना चाहिए। मदन सिंह ने भाई की ओर कड़ी निगाह से देखकर कहा, तुम क्यों बोलते हो जी? उमानाथ से, संभव है तुम्हारे शत्रु ही ने कहा हो, लेकिन बात सच्ची है या नहीं? कौन बात? यही कि सुमन कन्या की सगी बहन है। उमानाथ का चेहरा पीला पड़ गया, लज्जा से सिर झुक गया, नेत्र ज्योतिहीन हो गए। बोले, महाराज, और उनके मुख से कुछ न निकला। मदन सिंह ने गरज कर कहा, स्पष्ट क्यों नहीं बोलते? बात सच है या झूठ? उमानाथ ने फिर उत्तर देना चाहा, किंतु महाराज के सिवा और कुछ न कह सके। मदन सिंह को अब कोई संदेह न रहा। क्रोध की अग्नि प्रचंड हो गई, आंखों से ज्वाला निकलने लगी, शरीर कांपने लगा।
उमानाथ की ओर आग्नेय दृष्टि से ताक कर बोले, अब अपना कल्याण चाहते हो तो मेरे सामने से हट जाओ। धूर्त दगाबाज पाखंडी कहीं का, तिलक लगाकर पंडित बना फिरता है, चांडाल। अब तेरे द्वार पर पानी न पीऊंगा। अपनी लड़की को जंतर बनाकर गले में पहन। ये कहकर मदन सिंह उठे और उस छोलदारी में चले गए जहां सदन पड़ा सो रहा था और जोर से चिल्लाकर कहारों को पुकारा। उनके जाने पर उमानाथ पद्म सिंह से बोले, महाराज, किसी प्रकार पंडित जी को मनाइए, मुझे कहीं मुंह दिखाने को जगह न रहेगी। सुमन का हाल तो आपने सुना ही होगा। उस अभागिनी ने मेरे मुंह में कालिख लगा दी। ईश्वर की यही इच्छा थी, पर अब गड़े हुए मुर्दे को उखाड़ने से क्या लाभ होगा। आप ही न्याय कीजिए। मैं इस बात को छिपाने की सिवा और क्या करता। इस कन्या का विवाह तो करना ही था। वो बात छिपाए बिना कैसे बनता। आपसे सत्य कहता हूं कि मुझे ये समाचार संबंध ठीक हो जाने के बाद मिला। पद्म सिंह ने चिंतित स्वर से कहा, भाई साहब के कान में बात ना पड़ी होती तो ये सब कुछ ना होता। देखिए, मैं उनके पास जाता हूं, पर उनका राजी होना कठिन मालूम होता है। मदन सिंह कहारों से चिल्लाकर कह रहे थे कि जल्द यहां से चलने की तैयारी करो। सदन भी अपने कपड़े समेट रहा था। उसके पिता ने सब हाल उससे कह दिया था। इतने में पद्म सिंह ने आकर आग्रहपूर्वक कहा, भैया इतनी जल्दी न कीजिए, जरा सोच समझ कर काम कीजिए। धोखा तो हो ही गया, पर यों लौट चलने में तो और भी जगह साई है। सदन ने चाचा की ओर अवहेलना की दृष्टि से देखा और मदन सिंह ने आश्चर्य से। पद्म सिंह, दो चार आदमियों से पूछ देखी, क्या राय है। मदन सिंह, क्या कहते हो, क्या जानबूझकर जीती मक्खी निगल जाऊं। पद्म सिंह, इसमें कम से कम जगहसाई तो न होगी। मदन सिंह, तुम अभी लड़के हो, ये बातें न जानो। जाओ लौटने का सामान करो। इस वक्त जगहसाई अच्छी है, कुल में सदा के लिए कलंक तो न लगेगा। पद्म सिंह, लेकिन ये तो विचार कीजिए कि कन्या की क्या गति होगी। उसने क्या अपराध किया है। मदन सिंह ने झिड़क कर कहा, तुम निरे मूर्ख हो, चलकर डेरे लदाओ। कल को कोई बात पड़ जाएगी तो तुम ही गालियां दोगे कि रुपए पर फिसल पड़े। संसार के व्यवहार में वकालत से काम नहीं चलता। पद्म सिंह ने कातर नेत्रों से देखते हुए कहा, मुझे आपकी आज्ञा से इंकार नहीं है, लेकिन शोक है कि इस कन्या का जीवन नष्ट हो जाएगा। मदन सिंह, तुम खामोखा क्रोध दिलाते हो। लड़की का मैंने ठेका लिया है। जो कुछ उसके भाग्य में बदा होगा वो होगा, मुझे इससे क्या प्रयोजन। पद्म सिंह ने नैराश्यपूर्ण भाव से कहा, सुमन का आना जाना बिल्कुल बंद है। इन लोगों ने उसे त्याग दिया है। मदन सिंह, मैंने तुम्हें कह दिया कि मुझे गुस्सा न दिलाओ। तुम्हें ऐसी बात मुझसे कहते हुए लज्जा नहीं आती। बड़ी सुधारक की दुम बने हो। एक हरजाई की बहन से अपने बेटे का ब्याह कर लूं। छी छी, तुम्हारी बुद्धि कैसी भ्रष्ट हो गई। पद्म सिंह ने लज्जित होकर सिर झुका लिया। उनका मन कह रहा था कि भैया इस समय जो कुछ कह रहे हैं वही ऐसी अवस्था में मैं भी करता, लेकिन भयंकर परिणाम का विचार करके उन्होंने एक बार फिर बोलने का साहस किया। जैसे कोई परीक्षार्थी गजट में अपना नाम न पाकर निराश होते हुए भी शोध पत्र की ओर लपकता है, उसी प्रकार अपने को धोखा देकर पद्म सिंह भाई साहब से दबते हुए बोले, सुमन बाई भी अब विधवाश्रम में चली गई है। पद्म सिंह सिर नीचा की ये बातें कर रहे थे। भाई से आंखें मिलाने का हौसला न होता था। ये वाक्य मुंह से निकला ही था कि अकस्मात मदन सिंह ने एक जोर से धक्का दिया कि वो लड़खड़ाकर गिर पड़े। चौंक कर सिर उठाया। मदन सिंह खड़े क्रोध से कांप रहे थे। तिरस्कार के वे कठोर शब्द जो उनके मुंह से निकलने वाले थे, पद्म सिंह को भूमि पर गिरते देखकर पश्चाताप से दब गए। मदन सिंह की इस समय वही दशा थी जब क्रोध में मनुष्य अपना ही मांस काटने लगता है। ये आज जीवन में पहला अवसर था कि पद्म सिंह ने भाई के हाथों धक्का खाया। सारी बाल्यावस्था बीत गई, बड़े बड़े उपद्रव किए, पर भाई ने कभी हाथ न उठाया। वो बच्चों के सदृश रोने लगे, सिसकते थे, हिचकियां लेते थे, पर हृदय में लेश मात्र भी क्रोध न था। केवल ये दुख था कि जिसने सर्वदा प्यार किया, कभी कड़ी बात नहीं कही, उसे आज मेरे दुराग्रह से ऐसा दुख पहुंचा। ये हृदय में जलती हुई अग्नि की ज्वाला है। ये लज्जा, अपमान और आत्मग्लानि का प्रत्यक्ष स्वरूप है। ये हृदय में उमड़े हुए शोक सागर का उद्वेग है। सदन ने लपक कर पद्म सिंह को उठाया और अपने पिता की ओर क्रोध से देखकर कहा, आप तो जैसे बावले हो गए हैं। इतने में कई आदमी आ गए और पूछने लगे,
महाराज क्या बात हुई है? बारात को लौटाने का हुक्म क्यों देते हैं? ऐसा कुछ करो कि दोनों ओर की मर्यादा बनी रहे। अब उनकी और आपकी इज्जत एक है। लेन देन में कुछ कोर कसर हो तो तुम ही दब जाओ। नारायण ने तुम्हें क्या नहीं दिया है? इनके धन से थोड़े ही धनी हो जाओगे। मदन सिंह ने कुछ उत्तर नहीं दिया। महफिल में खलबली पड़ गई। एक दूसरे से पूछता था, ये क्या बात है? छोलदारी के द्वार पर आदमियों की भीड़ बढ़ती ही जाती थी। महफिल में कन्या की ओर के भी कितने ही आदमी थे। वो उमानाथ से पूछने लगे, भैया ये लोग क्यों बारात लौटाने पर उतारू हो रहे हैं? जब उमानाथ ने कोई संतोषजनक उत्तर न दिया तो वे सब के सब आकर मदन सिंह से विनती करने लगे, महाराज हमसे ऐसा क्या अपराध हुआ है? और जो दंड चाहे दीजिए, पर बारात न लौटाइए, नहीं तो गांव बदनाम हो जाएगा। मदन सिंह ने उनसे केवल इतना कहा, इसका कारण उमानाथ से पूछो, वही बतलाएंगे। पंडित कृष्णचंद्र ने जब से सदन को देखा था, आनंद से फूले न समाते थे। विवाह का मुहूर्त निकट था। वो वर आने की राह देख रहे थे कि इतने में कई आदमियों ने आकर उन्हें खबर दी। उन्होंने पूछा, क्यों लौटे जाते हैं? क्या उमानाथ से कोई झगड़ा हो गया है? लोगों ने कहा, हमें ये नहीं मालूम, उमानाथ तो वहीं खड़े मना रहे हैं। कृष्णचंद्र झल्लाए हुए बारात की ओर चले। बारात का लौटना क्या लड़कों का खेल है? ये कोई गुड्डी गुड्डी का ब्याह है क्या? अगर विवाह नहीं करना था तो यहां बारात क्यों लाए? देखता हूं कौन बारात को फेर ले जाता है, खून की नदी बहा दूंगा। कृष्णचंद्र अपने साथियों से ऐसी ही बातें करते कदम बढ़ाते हुए जनवासी में पहुंचे और ललकार कर बोले, कहाँ है पंडित मदन सिंह? महाराज जरा बाहर आइए। मदन सिंह ये ललकार सुनकर बाहर निकल आए और दृढ़ता के साथ बोले, कहिए क्या कहना है? कृष्णचंद्र, आप बारात क्यों लौटाए लिए जाते हैं? मदन सिंह, अपना मन, हमें विवाह नहीं करना है। कृष्णचंद्र, आपको विवाह करना होगा, यहां आकर आप ऐसे नहीं लौट सकते। मदन सिंह, आपको जो करना हो कीजिए, हम विवाह नहीं करेंगे। कृष्णचंद्र, कोई कारण? मदन सिंह, कारण क्या आप नहीं जानते? कृष्णचंद्र, जानता तो आपसे क्या पूछता? मदन सिंह, तो पंडित उमानाथ से पूछिए। कृष्णचंद्र, मैं आपसे पूछता हूं। मदन सिंह, बात दबी रहने दीजिए, मैं आपको लज्जित नहीं करना चाहता। कृष्णचंद्र, अच्छा समझा, मैं जेल खाने हो आया हूं, ये उसका दंड है। धन्य है आपका न्याय। मदन सिंह, इस बात पर बारात नहीं लौट सकती थी। कृष्णचंद्र, तो उमानाथ से विवाह का कर देने में कुछ कसर हुई होगी। मदन सिंह, हम इतने नीच नहीं हैं। कृष्णचंद्र, फिर ऐसी कौन सी बात है? मदन सिंह, हम कहते हैं हमसे न पूछिए। कृष्णचंद्र, आपको बतलाना पड़ेगा। दरवाजे पर बारात लाकर उसे लौटा ले जाना क्या आपने लड़कों का खेल समझा है, या खून की नदी बह जाएगी? आप इस भरोसे में न रहिएगा। मदन सिंह, इसकी हमको चिंता नहीं है। हम यहां मर जाएंगे, लेकिन आपकी लड़की से विवाह न करेंगे। आपके यहां अपनी मर्यादा खोने नहीं आए हैं। कृष्णचंद्र, तो क्या हम आपसे नीच हैं? मदन सिंह, हां, आप हमसे नीच हैं। कृष्णचंद्र, इसका कोई प्रमाण? मदन सिंह, हां है। कृष्णचंद्र, तो उसके बताने में आपको क्यों संकोच होता है? मदन सिंह, अच्छा, तो सुनिए, मुझे दोष न दीजिएगा। आपकी लड़की सुमन जो इस कन्या की सगी बहन है, पतिता हो गई है। आपका जी चाहे तो सिद्दाल मंडी में देख आइए। कृष्णचंद्र ने अविश्वास की चेष्टा करके कहा, यह बिल्कुल झूठ है। पर क्षण मात्र में उन्हें याद आ गया कि जब उन्होंने उमानाथ से सुमन का पता पूछा था तो उन्होंने टाल दिया था। कितने ही ऐसे कटाक्षों का अर्थ समझ में आ गया जो जानवी बात बात में उन पर करती थी। विश्वास हो गया और उनका सिर लज्जा से झुक गया। वो अचेत होकर भूमि पर गिर पड़े। दोनों तरफ के सैकड़ों आदमी वहां खड़े थे, लेकिन सब के सब सन्नाटे में आ गए। इस विषय में किसी का मुंह खोलने का साहस नहीं हुआ। आधी रात होते होते डेरे खेमे सब उखड़ गए। उस बगीचे में अंधकार छा गया। गीदड़ों की सभा होने लगी और उल्लू बोलने लगे। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास सेवा सदन के 33वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।